नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूँ कुंजन कुमार। अभी हम मुड़ू प्रखंड क्षेत्र के मुड़ू प्रखंड कार्यालय परिसर में हैं। बता दें कि भारत सरकार द्वारा भारत माला परियोजना सड़क का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य जो प्रारंभ कर दी गई है। और सर्वे कार्य पूरा होने के बाद जब भूमि अधिग्रहण कार्य प्रारंभ की गई, इस दौरान अलग-अलग गाँवों के अलग-अलग पंचायतों के अलग-अलग गाँव से सड़क गुज़र रही है, जिसमें कई लोगों को आपत्ति भी है और कई लोग खुश भी हैं। आपत्ति इसलिए है कि किन्हीं का खतियानी ज़मीन जो है वो भी जा रहा है, जिसको कुछ जीने खाने के लिए जो खेत है, धान जिसमें उपजा जाता है या अन्य फसल जो उपजाया जाता है, वो भी है। अब उनका ज़मीन जो है रोड में सड़क निर्माण वाला परियोजना में जा रहा है। इसे लेकर आज मुरहू प्रखंड क्षेत्र के इस हालाँकि बता दें कि इस प्रखंड क्षेत्र में 16 गाँव 16 पंचायत पड़ता है। लगभग 16 पंचायत के लोग 16 पंचायत के जो जो जितने गाँव हैं, उनके सभी ग्राम प्रधान, अन्य ग्रामीणों के साथ आज यहाँ सीओ के पास पहुँचे थे और अपना जो है माँग पत्र देकर गए। इस दौरान हमारे साथ कुछ ग्रामीण अभी हैं, जिनसे हम बातचीत भी किए हैं, फिर भी हम एक बार पूछना चाहेंगे कि आप लोग काफ़ी संख्या में यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि इस तरफ भी बहुत सारा भीड़ है, कई लोग चले भी गए ज्ञापन देकर। तो क्यों यहाँ पर आखिर क्यों किस माँग को लेकर ये पहुँचे? ज़रा हम एक ग्राम प्रधान हमारे साथ हमसे बातचीत करते हैं। तो एक ज़रा बताइएगा ना, आज जो है आप लोग इतने लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, किस माँग को लेकर क्या विषय था? इसलिए विषय हम लोग का वही मतलब कि मेन विषय है कि जो ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो हम लोग का रांची और चाईबासा रोड का चौड़ीकरण हो रहा है ना, तो उसमें हम गाँव के लोगों का कोई भलाई तो हो नहीं रहा है। ऊपर से हम लोग का ज़मीन सारा चल जा रहा है इसमें और अगर ज़मीन हम लोग का चल जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ से ये खेती करेंगे, क्या खाएँगे हम लोग? इसीलिए हम लोग ये परियोजना का विरोध कर रहे हैं, रोड नहीं बने अलग से मतलब कि चौड़ीकरण नहीं हो दूसरा तरफ, जो अभी रोड है पीडब्ल्यूडी का जितना ज़मीन है सरकार उसी में रोड का चौड़ीकरण करे। अभी जो ये एनएच 75 ई है, मतलब इसी में जो चौड़ीकरण करना है करे। हाँ। इसके अलावे दूसरा ज़मीन इसमें अगर ज़मीन जाए तो थोड़ा मोहलत देने के लिए तैयार है, यही ना बता रहे थे? नहीं, इसके अलावा बहुत अभी तक मतलब कि हम लोग भी देख रहे हैं सरकार का पीडब्ल्यूडी ज़मीन भी बहुत ज़्यादा ही है। तो उसी के अंदर ही अगर सरकार चाहे तो चौड़ीकरण कर सकता है। मतलब और नए सिरे से नई तरीके से सड़क बनना है, उसके लिए आप लोग राज़ी नहीं हैं। ना, उसके लिए हम लोग बिल्कुल राज़ी नहीं हैं। क्या नाम है आपका? नंदलाल कुमार मुंडा, साड़ीगाँव ग्राम प्रधान। ये साड़ी गाँव के ग्राम प्रधान थे नंदलाल कुमार मुंडा। हालाँकि और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं। इनका साफ कहना है कि इसी सड़क को सरकार चौड़ीकरण करे, चौड़ा करे, नए सिरे से नए तरीके से जो सड़क बनाया जाएगा उसके लिए ये लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम एक और ग्रामीण से बात करते हैं, चूँकि बहुत भीड़ है, बहुत लोगों से बात नहीं कर पाएँगे, बहुत टाइम लगेगा। हम एक ग्रामीण हमारे साथ, ये ग्रामीण हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आप लोग जो आज काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं मिल-जुल के, ज़रा बताइएगा कि किस माँग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? क्या बात है? हाँ, हम लोग का माँग तो यही था कि जो रांची चाईबासा उधर आगे या उड़ीसा पारादीप तक जाने वाली है, ये माला परियोजना के अंतर्गत जो सड़क चौड़ीकरण करना चाहती है सरकार, मानो वही चीज़ हम लोग को आपत्ति हो रहा है। किसी का घर जा रहा है, किसी का कुआँ जा रहा है, किसी का खेती योग्य ज़मीन जा रहा है। इसीलिए हम लोग को आपत्ति है और हम लोग नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए नहीं देना चाहते हैं कि किसी का उतना ही ज़मीन है, वहीं पर घर बना हुआ है, उसको वहाँ से उजाड़ दिया जाएगा तो कहाँ वो ज़मीन पाएगा और कहाँ वो घर बनाएगा। इसीलिए हम लोग को आपत्ति है, इसीलिए हम लोग ज़मीन मानो अलग से और खतियानी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग का माँग है कि जो सरकारी ज़मीन है, पहले से जो पीडब्ल्यूडी के अंदर है, उसी पर तो बहुत सा ज़मीन है। बहुत सा ज़मीन का मतलब है कि उसी के अंदर में 70 फीट से 80 फीट लगभग वो रोड है। तो हम लोग का माँग है कि उसी के अंदर मानो चौड़ीकरण का कार्य या सुंदरीकरण का कार्य सरकार करे। और अभी नया सड़क जो बनाएगा उसके लिए आप लोग तैयार नहीं? उसके लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। इसीलिए तैयार नहीं हैं कि हम लोग का ज़मीन तो जाएगा ही जाएगा, एक ठो घर भी जाएगा, एक ठो कुआँ-बारी भी जाएगा। ऐसा मानो 204 फीट मानो लेना चाहती है सरकार। मुआवज़ा भी तो मिल रहा है। मुआवज़ा से हम लोग का काम नहीं चलेगा। हम लोग को खेती से ही आजीविका मानो जीवन निर्वाह करने जैसा अगर एको कार्ड देगी ना तो हम लोग का उससे मानो आने वाला पीढ़ी उससे जीवन यापन नहीं कर पाएगी।
ज़मीन रहने से हम लोग का भावी पीढ़ी दर पीढ़ी उससे मानो जीवन यापन कर सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इनका ज़मीन चला जाएगा, तो इनके आने वाले पीढ़ी को दिक्कतें होगी, क्योंकि पैसे तो आएँगे और चले जाएँगे। हालाँकि एक ग्रामीण पीछे बहुत हैं, हम जानना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए कि आज यहाँ कितने पंचायत के लोग, कितने गाँव के लोग पहुँचे? कम से कम यहाँ 15 से 20 गाँव के अप्रॉक्स में लोग पहुँचे हुए थे, गाँव के लोग। आपके प्रखंड क्षेत्र में कितने पंचायत? 16 पंचायत है। कहाँ-कहाँ, किस-किस पंचायत से लोग आए? लगभग सभी पंचायत से पहुँचे थे। काहे कि सभी पंचायत के लोग भी हम लोग का विरोध प्रदर्शन में सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए अगर जो पंचायत के ज़मीन रोड में नहीं पड़ रहा है, वो लोग भी हम लोग का मतलब कि सहयोग विरोध करने में कर रहे हैं और वो लोग भी आए हुए थे। तो साफ कहना है कि ये हम बता दें कि ज़मीन तो चले जाने के बाद जो इनका रोज़ी कार्य कमाने खाने का जो एक साधन है, वो शायद नहीं बचेंगे। पैसे आएँगे और चले जाएँगे, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे तो इन लोगों के द्वारा ये कहा गया कि पैसे तो आएँगे और चले जाएँगे। अब यहाँ 16 पंचायत पड़ते हैं, इस मुरू प्रखंड क्षेत्र में 16 पंचायत के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अ, इसके साथ ही अभी और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं। ज़रा आइएगा इधर, इधर आइए आप लोग भी। आप लोग इधर आइए। आइए, इधर आइए। आइए बाबा इधर आइए। आइए, आइए देखिए एक बुजुर्ग है, क्योंकि नए नए हम लोग जैसे नए यंग यंग लोगों से बात करेंगे तो उनका अनुभव और इनके अनुभव में बहुत अंतर होगा। आप लोग क्या चाहते हैं? आज बहुत भीड़ है, देख रहे हैं सभी लोग पहुँचे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि एनएच 75 में ही अपना चौड़ीकरण करें, जितना रोड है उसी में। नया सड़क बनेगा तो और सुविधा होगा, तो उससे आप लोगों को हम लोग को कोई सुविधा नहीं है उससे। मुआवजा भी तो मिल रहा है। हम लोग को नहीं चाहिए मुआवजा। मुआवजा नहीं चाहिए, इनको अपना ज़मीन सुरक्षित रखना है। क्या नाम है बाबा? चामू सिंह मान के सड़गाँव। ये साड़ी गाँव से हैं। तो ख़ैर बहुत सारे ग्रामीण हैं, हम इस तरफ भी दिखा देते हैं, ग्रामीण भी हैं और उस तरफ भी बैठे हुए हैं और कई अलग-अलग पार्ट्स में जो है लोग जहाँ छाँव मिला है, क्योंकि धूप है, तो छाँव में लोग बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है सीईओ को, क्या वो कुछ आश्वासन मिला या फिर? आश्वासन तो दिए हैं कि मानो जो आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं ऊपर अधिकारी उतना हम पहुँचा देंगे। ऐसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ आलोक पूर्ति। ये आलोक पूर्ति जी थे। तो चलिए ठीक है, ये थे, हम ग्रामीणों के बीच थे और ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे। हालाँकि इन विषय को लेकर जब हमने मुढ़ू अंचल के अंचलाधिकारी से बात किया तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा उन्हें आवेदन प्राप्त हुआ है, जो आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। तो खूंटी जिले की इस प्रकार की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए झारखंड टुडे के साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की खबरें।